जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे कल वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया था कि गवर्नर पंजाब के बाहर रेंजर्स तलब करने का, तो रेंजर तो कल ही बुला ली गई थी, लेकिन अब पंजाब जो गवर्नर पंजाब हाउस है वहाँ पे भारी दस्ते एफसी के पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा नफरी एफसी की यहाँ पे पहुँची है और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर, खाने पीने का सामान, रहने का सामान जो है वो भी साथ में गाड़ियों के ऊपर लोड किया हुआ है। और बड़ी तादाद में जैसे ही एफसी के नफरी यहाँ पे पहुँची है और उनसे बात भी की हमने और उनसे पूछा कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें इस्लामाबाद से यहाँ भेजा गया है। तो हमें ये भी उनसे पूछा कि कितने अरसे के लिए भेजा गया है, तो उन्होंने कहा कि जी हम लंबे अरसे के लिए, हमें कहा गया कि हो सकता है आपको 3-4 माह या लंबे अरसे के लिए वहाँ क़याम करना पड़े। तो वो तमाम अपना जो सामान है ज़रूरत का वो साथ लेकर आए हैं। गवर्नर पंजाब जो इस वक्त हाउस है वो इस वक्त एफसी और रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब में ये कहा जा रहा था कि एफसी और रेंजर के दस्ते तैनात किए जाएंगे और कल तक ये इत्तलात आ रही थी कि गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं और रात गए तक 12 बजे के बाद ये भी क्या आसराइयाँ थी कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को किसी भी वक्त डी नोटिफाई किया जा सकता है। तो रात 12 बजे के बाद तो नहीं किया गया फौरी, लेकिन आज दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद गवर्नर कोई अहम फैसला कर सकते हैं। किसी भी लम्हे सियासत किसी भी तरफ जा सकती है। तो पंजाब में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सियासी जोड़ तोड़ है, गहमा गहमी है। अपोजिशन और जो पंजाब हुकूमत है वो आमने सामने है और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने जो रूलिंग दी थी उस रूलिंग को भी गवर्नर पंजाब ने मुस्तरद कर दिया था और आर्टिकल 130 की शिक नंबर 7 के तहत हुक्मनामा जारी किया था। और बाद में ये भी इतलात आ रही थी कि शायद गवर्नर दोबारा इजलास बुलाने का कह दे। तो जो गवर्नर ने हुक्म दिया था वज़ीर आला पंजाब को कि वो एतमाद का वोट लें और कल शाम 4 बजे उन्होंने एतमाद का वोट लेना था, उसके तहत अगर वो चूँकि स्पीकर ने जो पंजाब असम्बली का सेशन था जुमे तक मुलतवी कर दिया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि गवर्नर के ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं रही। तो अब काफ़ी ज़्यादा अब क्या सर ये हो रही है कि आज तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी जो सेक्रेटरी है इजलास है वो भी बुलाया गया है पार्लिमानी कमेटी का, पार्टी का, और साथ में वहाँ पे 177 जो तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली है वो इमरान खान के फैसले की तौसीक करेंगे। इससे पहले काफ लीग के 10 अरकान की मीटिंग भी हो चुकी है और मुनीस इलाही ये फैसला दे चुके हैं कि इमरान खान के साथ खड़े हैं परवेज़ इलाही और किसी भी सूरत में वो नहीं जाएंगे। और साथ में पंजाब में रात IG पंजाब की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, नए IG पंजाब को तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले कामना अफजल ने काम करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो पंजाब की सूरत हाल यकसर बदल रही है हर लम्हे। इस वक्त हम गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है, काफ़ी ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा मामला जो हैं रूटीन से हट के जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। एफसी के दस्ते जो है वो पहुँच रहे हैं और अभी भी ये देखें, मैं अगर दिखाऊँ कि ये गाड़ी अभी मज़ीद पहुँची है, इससे पहले भी एफसी के जो दस्ते हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो अब पंजाब की सियासत हर लम्हे बदल रही है। अगले चंद घंटों में, 1-2 दिन में यकसर पंजाब की सियासत का फैसला हो जाएगा।